हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जहां पर देवाहुति के विलाप, इस अध्याय का शीर्षक है देवाहुति का विलाप। और कल हमने चर्चा की श्लोक क्रमांक 19 तक, जहां पर श्लोक क्रमांक 22 तक, जहां पर किस प्रकार से सुंदर अपनी योग सिद्धियों से कर्दम मुनि ने एक सुंदर ऐश्वर्यशाली महल बनाया, और उस महल का वर्णन हमने कल सुना। तो आज से इस वृत्तांत को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने कंक्लूड कहाँ किया था कि किस प्रकार से देवाहुति उस सुंदर महान योगिक सिद्धियों से बने हुए महल को, उड़ने वाले 7 स्टोरी महल को देख के थोड़ी सी डर गई। और ये डर कर्दम मुनि अपने हृदय में समझ गए कि अरे, इसे डर है कहीं ना कहीं। और इसलिए वो क्या कहते हैं देवाहुति से, ये हम श्लोक क्रमांक 23 से देखेंगे। निमज्ज्यास्मिन् हृदे भीरु विमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थम आशिषाम्यापकं नृणाम्। My dear Devahuti, you look very much afraid. First bathe in Lake Bindu Sarovar, created by Lord Vishnu himself, which can grant all the desires of a human being, and then mount this airplane. तो जैसे ही उन्होंने देखा कि अरे, तुम डर रही हो, कृपया बिंदु सरोवर में स्नान करो। हम प्रभुपाद जी बताते हैं कि आज भी जब हम कोई तीर्थ क्षेत्र जाते हैं तो पहले वहां पे वहां के पवित्र जल में स्नान करते हैं। तो कर्दम मुनि कह रहे हैं कि बिंदु सरोवर तो भगवान वराह के शरीर से जो बूंदें उड़ी थी उससे बना है। तो इस पवित्र जल में स्नान करो, जिससे तुम्हारे हृदय का भय निकल जाएगा। उसके बाद इस सुंदर विमान में प्रवेश करो। सो व्हाट डज दिस मीन? यहां पे हम फिर से देखते हैं कि अब कर्दम मुनि देवाहुति के गर्भ धारण की इच्छा को फलीभूत करने के लिए ये सुंदर महल बनाए हैं। अब गर्भधारण तो संभोग से ही होगा, और संभोग की प्रक्रिया यूजुअली आनंद देने वाली बताई गई है। लेकिन उससे पहले यहां कर्दम मुनि कह रहे हैं कि आप बिंदु सरोवर में स्नान करो। तीर्थ क्षेत्र में जाके आने के बाद कौन संभोग करता है? संभोग की वृत्ति से दूर जाने के लिए तीर्थ क्षेत्र जाया जाता है कि नहीं? व्हाट डज दिस टेल? ये बहुत सुंदर बताता है कि कर्दम मुनि के हृदय में अभी भी ये सब किसी मजे या ऐशो आराम की चीज नहीं है। कर्दम मुनि जानते हैं कि वो एक प्रजापति है। प्रजापति अर्थात जिसका कार्य, जिसकी सेवा है प्रजा का उत्पादन करना। इस सेवा को निर्वाहन करने के लिए और देवाहुति की इच्छा है, उसने इतनी सेवा की है मेरी, तो इन दोनों चीजों को एक साथ में करते हैं। विद दिस कॉन्शियसनेस, इस चेतना से उन्होंने ये महल बनाया। कल भी हमने देखा था कि ये सब महल बनाने के पीछे भी कर्दम मुनि का वैराग्य कहीं छूटा नहीं है। यस, सो वी रियली कम बैक टू द डेफिनेशंस। यस, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के प्रिंसिपल्स के अनुरूप जब संभोग सुख भी लिया जाता है तो वो भगवान कहते हैं वो मेरा ही एक भाग है। इट इज अ पार्ट ऑफ मी। श्लोक क्रमांक 24। सा तद्भर्तुः समादाय वचः कुवलये क्षणा सरजं बिभ्रति वासो वेणीभूतांश्च मूर्धजान्।
The lotus-eyed Devahuti accepted the order of her husband. Because of her dirty dress and the locks of matted hair on her head, she did not look very attractive. देवाहुति ने अपने स्वामी कर्दम मुनि के इच्छा का और आदेश का पालन किया। और देवाहुति उस समय कैसी है, जटाएं हो गए हैं उसके इस पर, और शरीर में पूरा जो वस्त्र हैं गीले हो गए हैं, धूसर हो गए हैं, केवल कर्दम मुनि की सेवा करके सेवा करके सेवा करके। श्लोक क्रमांक 25। कैसा था देवाहुति का शरीर? अंगम च मलपंकेन संच्छन्नं शबलस्तनम आविवेश सरस्वत्याः सरः शिवजलाशयम्। Her body was coated with a thick layer of dirt and her breasts were discolored. She dove, however, into the lake which contained the sacred waters of Saraswati. उनका पूरा शरीर मलिन हो गया था। तो यहाँ हम देखते हैं कि देवाहुति भी कितनी पतिव्रता स्त्री है। अपने पति को प्राप्त करने के बाद उनकी सेवा में उसने अपने पूरे जीवन को निकाल दिया। जब तक पति की इच्छा नहीं है उनको शिशु देने की, तब तक वो पति की सेवा करती रही करती रही करती रही। यस, सो वी सी हियर एन आइडियल वाइफ, एक स्त्री जो पूर्ण रूप से पतिव्रता है, किस प्रकार से अपने पति से अच्छे अर्भक की कामना करती है। प्रभुपाद जी बताते हैं स्वाभाविक रूप से हर स्त्री की इच्छा है कि वो मातृत्व की अनुभूति करे। इट इज वेरी वेरी नेचुरल। एक स्त्री मातृत्व चाहती है, शी डिजायर्स, और इस इच्छा की पूर्ति करना उसके पति का कर्तव्य है। और इस कर्तव्य के कारण ये सब तामझाम हो रहा है। श्लोक क्रमांक 26। शान्तः सरसी वेश्मस्थाः शतानि दशकन्यकाः सर्वाः किशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धयः। In a house inside the lake, she saw 1,000 girls, all in the prime of youth and fragrant like lotuses. तो कर्दम मुनि की इस सुंदर योग माया को वो देख रही है। बिंदु सरोवर में उसने जब प्रवेश किया, उसके अंदर उन्हें एक घर दिखाई दिया, और उस घर के अंदर 1000 गंधर्व कन्याएं हैं। जलाशय के अंदर घर है, घर के अंदर 1000 कन्याएं हैं। किशोर वयसी, जो पूरी तरह से किशोर अवस्था, किशोर अवस्था यानी 10 to 15 के बीच में, अभी अभी रजस्वला हुई स्त्रियां, सुंदर ऐसी स्त्रियां हैं। क्या कहती हैं वो? ताम दृष्ट्वा सहसोत्थाय रोचुः प्राञ्जलयः स्त्रियः वयं कर्म करिस्तुभ्यं शाधीनः करवाम किम। जैसे ही ये 1000 कन्याएं देवाहुति को देखती हैं, वह कहती है वयम कर्म करी, कर्म करी अर्थात किंकरी, कर्मचारी, तुभ्यम, हम आपकी सेविकाएं हैं, शाधी माम, शाधी नह, हमें बताइए, इंस्ट्रक्ट अस, करवाम किम, हम क्या करें आपके लिए। सो दीज 1000 गर्ल्स presented themselves as maid servants of देवाहुति। देवाहुति जिस प्रकार से, देखिए, कर्दम मुनि स्वयं अपने इस यौगिक ऐश्वर्य को देख के चकित हैं। उन्हें खुद भी पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है, और देवाहुति को भी पता नहीं चल रहा है ये क्या चल रहा है, लेकिन ये सब चल रहा है। श्लोक क्रमांक 28। स्नानेन तामहारहेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूत्ने ददुरस्यै च मानदाः। The girls, being very respectful to Devahuti, brought her forth
And after bathing her with valuable oils and ointments, they gave her fine new spotless cloth to cover her body. पूरा स्नान कराया और उसके बाद में नए कपड़े दिए, स्पॉटलेस क्लोथ्स। हम देखते हैं पहले उनके कपड़े कैसे थे, मलिन थे, गंदे थे, अब उनको नए कपड़े पहनाए गए। श्लोक क्रमांक 29। भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतास्सवम्। Then they decorated her with very excellent and valuable jewels, which shone brightly. Next, they offered her food containing all good qualities and a sweet, inebriating drink called asavam. उनके शरीर को पूर्ण रूप से आभूषणों से मढ़ा गया, जो बहुत सुंदर दिख रहे थे। उनको सुंदर सुंदर जल पान पिलाया गया, उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खिलाए गए। यू सी, ये सब क्या है, ये सब श्रृंगार रस का भाग है। तो अगर उस चेतना में आना है तो श्रृंगार रस क्या कराता है व्यक्ति को, इट मेक्स अ पर्सन रजोगुणी, व्यक्ति को रजोगुण में लाता है। और रजोत्पादन की क्रिया के लिए रजोगुण अत्यंत आवश्यक है। न कर्दमुनि रजोगुणी थे, न देवाहुति रजोगुणी थी। तो ये श्रृंगार रस क्या करता है, व्यक्ति को रजोगुण में लाता है। सो स्वाभाविक रूप से उनके शारीरिक दुर्बलताओं को नष्ट करने के लिए आसवम एक आयुर्वेदिक औषधि युक्त पेय पिलाया। श्लोक क्रमांक 30। अथादर्शे स्वमात्मानं स्त्रग्विणं विरजाम्बरं विरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्याभिर्बहुमानितं। Then in a mirror she beheld her own reflection. Her body was completely free from all dirt, and she was adorned with a garland, dressed in unsullied robes and decorated with auspicious marks of tilaka. She was served very respectfully by the maids. उन्होंने देखा, अरे इस जलाशय में आने के पहले मेरी क्या अवस्था थी, और इस जलाशय में आने के बाद 1000 सुंदर कुमारियों के द्वारा सेवा होने के बाद मेरी क्या अवस्था है? सब कुछ चेंज हो गया है, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। श्लोक क्रमांक 31। स्नातं कृत शिरस्नानं सर्वाभरण भूषितं निष्कृग्रीवं वलयिनं पूजत कांचन नूपुरम्। Her entire body, including her head, was completely bathed, and she was decorated all over with ornaments. She wore a special necklace with a locket. There were bangles on her wrists and tinkling anklets of gold about her ankles. सुंदर केश के साथ स्नान कराया गया देवाहुति को। सुंदर आभूषणों से, उनके गले में एक सुंदर माला थी जिसमें एक सुंदर रत्न जड़ा हुआ था, कई सारे कंगन पहने हुए थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि स्त्रियां स्वाभाविक रूप से उनके केश बहुत लंबे होते हैं, तो हर दिन वो सारे ऊपर से, दे डू नॉट हैव अ हेड बाथ एवरी डे। और मनुस्मृति भी कहती है कि स्त्रियों को हर दिन पूरा सर के ऊपर से स्नान लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कुछ समय वे वो पूरा सर के ऊपर से स्नान ले सकती हैं, क्योंकि सर के ऊपर स्नान लेने से फिर कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि बाल गीले रहेंगे तो सर्दी या ऐसा कुछ होने का ये ज्यादा है। और प्लस एक बार लंबे बालों में पानी चला गया तो उसको सुखा करके उसमें बहुत ज्यादा तेल लगाना पड़ता है, वो बहुत समय वाला काम है। तो स्त्रियां क्वचित ही सर के ऊपर से स्नान करती हैं, दिस इज परफेक्टली ओके। तो जब स्त्रियां यहां तक गले तक स्नान करती हैं उसे मल स्नान कहा जाता है, और जब सर के ऊपर से स्नान करते हैं उसे शिर स्नान कहा जाता है। तो यहाँ पे कृत शिर स्नानम,
पूरा सर के ऊपर से देवाहुति को नहलाया गया। श्लोक क्रमांक 32। श्रोण्योरध्यस्तया कांच्या कांचन्या बहुरत्नया हारेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितम्। About her hips she wore a girdle of gold set with numerous jewels, and she was further adorned with a precious pearl necklace and auspicious substances. उनको कमर पट्टा डाला गया था, सुंदर आभूषण थे, उनको मोतियों की एक सुंदर माला पहनाई गई थी और कई सारे सुंदर रत्नों से जड़ित उनका शरीर हो गया। देखिए क्या विस्तृत वृत्तांत है देवाहुति के शरीर को फिर से सुंदर बनाने का। अब देवाहुति को किस प्रकार से सुंदर बनाया गया, इसका अगर इतना बड़ा वृत्तांत है तो भगवान किस प्रकार से सुंदर हैं, इसका कितना वृत्तांत होगा। और किस प्रकार से कोई व्यक्ति कह सकता है कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है, भगवान का कोई आकार ही नहीं है। एक नॉर्मल, ऑफ कोर्स देवाहुति इज नॉट एट ऑल नॉर्मल, वो बाद में कपिल मुनि को अपने गर्भ में धारण करने वाली है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक जीव है, एक स्त्री है। yes. उसकी सुंदरता क्या इतनी बढ़ चढ़ के वर्णन है, तो भगवान की सुंदरता का कितना बढ़ चढ़ के वर्णन होगा। सो हाउ कैन मायावादी से दैट गॉड डज नॉट, नो गॉड डज नॉट हैव अ फॉर्म, गॉड डेफिनेटली हैज अ फॉर्म, ही हैज अ ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। भगवान का जो शरीर है, भगवान की जो सुंदरता है, वो इस भौतिक सुंदरता के पूर्ण रूप से परे है। इस भौतिक जगत के शब्द भगवान की सुंदरता को पूरी तरह से वर्णित नहीं कर सकते, फिर भी हम अपनी तरीके से थोड़ा 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 उसको समझने का और वर्णित करने का प्रयास बस करते हैं, बस। यस, देवाहुति के शरीर की इतनी सुंदरता का वर्णन है, और वो कौन कर रहे हैं, ये सब कौन कर रहा है? मैत्रेय मुनि है। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, ये कौन बता रहा है? सुत गोस्वामी बता रहे हैं। सुन कौन रहा है? शौनकादि ऋषि। यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा वृत्तांत एक महान तपस्वी मैत्रेय दूसरे महान तपस्वी विदुर को बता रहे हैं, और ये कन्वर्सेशन सुन कौन रहा है? अभी सुत गोस्वामी बता रहे हैं शौनकादि ऋषि को। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये शारीरिक सुंदरता चार महान साधुओं के बीच में क्या कर रही है? अर्थात ये जो वर्णन है, ये वर्णन देवाहुति की सुंदरता का क्यों है? क्योंकि वो भगवान की मां बनने वाली है। और यहां कर्दम मुनि के तपस्या भी बढ़ चढ़ के आती है, आगे हम देखेंगे। देखिए इतना सुंदरता का वर्णन है देवाहुति की, लेकिन चैप्टर का शीर्षक है देवाहुति का विषाद, देवाहुति इज लेमेंटेशन। अब देवाहुति की सुंदरता, देवाहुति इतनी बढ़ चढ़ के आगे के श्लोकों में हम देखेंगे देवाहुति किस प्रकार से उपभोग कर दिया कर्दम मुनि के साथ। यस, बट अल्टीमेटली शी कम्स टू रियलाइज दैट ऑल दिस इज टेम्पररी। यस, and that is where Vishad starts. So although the chapter begins very nicely with huge amount of enjoyment, but ultimately that turns into Vishad, वो ultimately lamentation पे आता है, and that is the essence of Bhagavad. तो भौतिक प्रकार से किसी भी तरह का उपभोग अंतिम स्वरूप में विषाद का ही कारण बनेगा। यस, श्लोक क्रमांक 33। सुदता शुभ्रवाक्श्लक्ष्ण स्निग्धा पांकेन चक्षुषा पद्मकोशस्पृधा नीलैर अलकैश्चलसन्मुखम्। Her countenance shone with beautiful teeth and charming eyebrows. Her eyes, distinguished by lovely moist corners, defeated the beauty of lotus buds. Her face was surrounded by dark curling tresses.
उनकी आंखें, उनके दांत, उनकी जो क्या कहते हैं उसे, कुंडल की तरह से, कुंतल की तरह से बाल झटक रहे हैं। सुंदरता है। सुप्रभा जी कहते हैं एक स्त्री जब सुंदर उसके जब सुंदर होठ और दांत होते हैं तो वो बहुत सुंदर दिखती है। श्लोक क्रमांक 34। यदा संसार ऋषभ मृषीणाम दयितं पतिम तत्र चास्ते सहस्त्रिभिर यत्रास्ते स प्रजापति। इतना तैयार होने के बाद जब उन्होंने अपने पति का स्मरण किया, तुरंत ही देवाहुति सारे उन 1000 कुमारिका कन्याओं के साथ में, गंधर्व कन्याओं के साथ में अपने पति के सामने, करदम मुनि के सामने आके खड़ी हो गई। श्लोक क्रमांक 35। धर्तुः पुरस्तदात्मानं स्त्रीसहस्रवृतं तथा निशाम्य तद्योग गतिम संशयं प्रतपद्यत। वो भी अचंभित थी कि उनके पति के पास किस प्रकार का यौगिक सामर्थ्य है। So she was really astonished कि किस प्रकार के यौगिक सामर्थ्य है। बिंदु सरोवर के अंदर एक घर है, उसके अंदर 1000 कन्याएं हैं, उन्होंने अच्छे से कर शिरस स्नान कराया देवाहुति को, सुंदर आभूषण पहनाए, देवाहुति अत्यंत सुंदर दिख रही है, जैसे वो इनिशियली आई थी स्वयंभू मनु के साथ वैसी दिख रही है। Text 36 and 37. सतां कृतमला स्नानं बिभ्रांजन्तिमपूर्ववत् आत्मनो बिभ्रतिं रूपं संवीत रुचिरस्तनिं विद्याधरि सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससं जात भावो विमानं तत् आरोहय मित्रहन्। The sage could see that Devahuti had washed herself clean and was shining forth as though no longer his former wife. She had regained her original beauty as the daughter of a prince. Dressed in excellent robes, her charming breasts duly gridded, she was waited upon by 1,000 Gandharva girls, who destroyer of the enemy. His fondness for her grew, and he placed her on the aerial mansion. तो जब देवाहुति को इतने सुंदर रूप में करदम मुनि ने देखा, स्वाभाविक रूप से उसके प्रति आत्मीयता और आकर्षण करदम मुनि के हृदय में और ज्यादा प्रखर रूप से बढ़ गया, और उन्होंने अपने हाथों से लेके देवाहुति को उस एरियल मैंशन पे, 7 मंजिला उड़ने वाले घर पे, जो योग सिद्धि से परिपूर्ण था, उसके ऊपर वो लेके गए। श्लोक क्रमांक 38। तस्मिन्न लुप्त महिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरीभिरूपचीर्ण वपुरविमाने बभ्राज उत्कचमुद्गणवानपीक्ष्य स्ताराभिरावृत इवोडुपतीर्णभस्थः। Though seemingly attached to his beloved consort, while served by Gandharva girls, the sage did not lose his glory, which was mastery over himself. In the aerial mansion, Kardamuni with his consort shone as charmingly as the moon in the midst of the stars in the sky, which causes rows of lilies to open in ponds at night. यहाँ पे हम देखते हैं फिर से करदमनी हालांकि सुंदर देवाहुति के साथ में है, लेकिन फिर भी अपना इंद्रिय निग्रह उन्होंने नहीं खोया। पहले तो केवल देवाहुति है, अब तो ये 1000 गंधर्व कन्याएं भी हैं। 1000 गंधर्व कन्याएं और प्लस देवाहुति, कौन पुरुष अपना आपा नहीं खोएगा।
दिस इज द ग्लोरी ऑफ अ डिवोटी। करदम मुनि ने अपना आपा नहीं खोया, ही केप्ट हिमसेल्फ सेल्फ कंट्रोल्ड। सी दिस इज द ग्लोरी व्हाई वी रीड भागवत। कुछ भी हो जाए, एक भक्त के हृदय में भगवान और उनकी सेवा जिस प्रकार से चलती है ना, जिस प्रकार से वो प्राधान्य लेती है, बाकी सारी चीजें वहां पे क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, तो सीमिंगली अटैच्ड टू हिज बिलोवेड कॉन्सेप्ट, सीमिंगली अटैच्ड, नॉट एक्चुअली अटैच्ड, सीमिंगली अटैच्ड। तो ऐसे उस सुंदर उड़ने वाली तश्तरी में करदम मुनि कैसे लग रहे थे, एक इव उड़ुप, उड़ुप यानी चंद्रमा। तो चंद्रमा जिस प्रकार से अनेक क्या कहते हैं, चंद्रमा के साथ में नक्षत्रों से या तारों से घिरा रहता है, उसी प्रकार ऐसा लग रहा था जैसे करदम मुनि क्या है, चंद्र हैं, और उनके बाजू में देवाहुति और वो जो 1000 गंधर्व कन्याएं हैं वो तारों की भांति झिलमिला रही हैं। तेनाष्टलोक पविहार कुलाचलेन्द्र द्रोणिस्वनंग सख मारुत सौभगास्तु सिद्धैर्नुतोद्यधुनिपात शिवस्वनासु रेमे चिरं धनदवल्लनावरुथि। In that aerial mansion, he traveled to the pleasure valleys of Mount Meru, which were rendered all the more beautiful by cool, gentle, fragrant breezes that stimulated passion. In these valleys, the treasurer of gods Kuvera, surrounded by beautiful women and praised by the Siddhas, generally enjoys pleasure. Kardamuni, also surrounded by beautiful damsels and his wife, went there and enjoyed for many, many years. कहाँ कहाँ घूम रहे हैं वो, तो मेरू पर्वत के ऊपर जहां पे सारे दिक्पाल, प्रभुपाद जी कहते हैं कि अग्नि, यम, निरुक्ति, वरुण, वायु, कुबेर, ये सब कौन है, इंद्र, ये सब कौन है, 8 दिशाओं के 8 स्वामी हैं, और ये सब अनंत उपभोग करने के लिए इन पार्क्स में आते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये पार्क्स कहाँ है, समवेयर सिचुएटेड बिटवीन सन एंड अर्थ। तो पृथ्वी और सूरज के बीच में कहीं तो ये सारे गार्डन्स हैं जहां पर सारे देवता आते हैं उपभोग की इच्छा से। तो वहां पे उनकी अलग अलग अपनी अपनी ये हैं। सी इट इज वेरी सिमिलर। मैं अपने घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता हूँ, मेरे बाजू वाले घर में और एक फ्लैट है, मेरे बाजू वाली बिल्डिंग में और एक फ्लैट है, उसमें भी एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है, सामने भी एक घर है, पत्नी और बच्चे हैं, पीछे भी एक घर है, पत्नी और बच्चे। हर जगह पे अपना अपना हर किसी का परिवार है, हर किसी को एक पत्नी मिलती है, बच्चे आते हैं। उसी प्रकार से उस गार्डन में हर कोई देवता अपने अपने गंधर्व वगैरह लड़कियों को लेकर आते हैं, उपभोग करते हैं। करदम मुनि अपनी पत्नी देवाहुति और 1000 गंधर्व कन्याओं को लेकर गए हैं उपभोग करने के लिए। So it is exactly like this. So in one sense, nothing special. Just like we have all families here. हम जहां पर भी रहते हैं उसके आजू बाजू कितने घर हैं, कितने फ्लैट्स हैं, कितने बंगले हैं, हर जगह अपने अपने परिवार हैं। yes. उसी प्रकार से इन बड़े पार्क्स में सारे देवता आते हैं, हर किसी का अपना अपना उपभोग चल रहा है। So in one sense, as a devotee, how do we see? It doesn't make a difference at all. The condition is same. सिर्फ उसकी परिस्थिति बदल गई है, चीज वही है, उसकी परिस्थिति केवल बदल गई है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि करदम मुनि हालांकि भौतिक रूप से ऐसे उपभोग की प्रक्रिया में लिप्त हैं, लेकिन वो उपभोग की प्रक्रिया करते समय प्रभुपाद जी बताते हैं कि ही वॉज
कुबेर वगैरह वहां पर आते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कर्दम मुनि उपभोग करने के लिए आए हैं, लेकिन सिद्ध चारण उनका गंधर्व उनका गुणगान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्दम मुनि के वीर्य से भगवान का एक अंश आने वाला है। कैसा महान ऋषि है ये, इसीलिए वो गुणगान कर रहे हैं। यू सी, दे आर नॉट डूइंग गुणगान बिकॉज ही इज एंजॉइंग, they are doing gungan because what a personality. It is Krishna who is going to take birth from his semen. उनके वीर्य से भगवान का जन्म होने वाला है। क्या महान व्यक्ति है ये, इस प्रकार से गुणगान हो रहा है। सो अल्टीमेटली वी अंडरस्टैंड कि जहां पर भी गुणगान गुण गौरव की बात आती है, वहां पर भगवान का अस्तित्व होना ही चाहिए। वो लिंक्ड है भगवान से। अगर उसे भगवान की सेवा में नहीं लाया गया, रूप गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से वैराग्य और उपभोग की डेफिनेशंस बताते हैं। वे क्या बताते हैं? अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। वैराग्य किस प्रकार का है? दो प्रकार का वैराग्य है, युक्त वैराग्य और फल्गु वैराग्य। युक्त वैराग्य क्या है? अनासक्तस्य विषयान, विषयों से अनासक्त रहकर। तो विषय वस्तु है नहीं जीवन में, ऐसा नहीं है, लेकिन उनसे अनासक्ति है नहीं है नहीं है, चले। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जत, जिस प्रकार से हर विषय वस्तु को भगवान की सेवा में संलग्न करना है, उपयुञ्जत, उसको भगवान की सेवा में संलग्न कर रहा है एक भक्त। निर्बंध कृष्ण संबंध, विदाउट एनी पर्सनल प्रोप्राइटरशिप, ही एंगेजेस एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस। निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्चते, उसे युक्त वैराग्य कहा जाता है। उसी प्रकार से फल्गु वैराग्य क्या है? व्हाट इज यूजलेस रिनंसिएशन, फेक रिनंसिएशन। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथयते। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना, हरि से संबंधित वस्तु है वो, लेकिन उसको प्रापंचिक मान करके, भगवान से संबंधित वस्तु है लेकिन उसे प्रापंचिक मान के, मुमुक्षु भी, मुमुक्षु यानी जो मुक्तिकामी है। मुक्तिकामी कौन है? जो इस जीवन में भोग करके तंग आ गया, वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, कितना भी भोग करो, अल्टीमेटली सब कुछ पूरी तरह से दुख ही देते हैं। इसलिए हम देखते हैं इस चैप्टर का एंड भी क्या है? देवाहुति इज लेमेंटेशन। नाम है देवाहुति का विषाद। चल के आ रहा है देवाहुति और कर्दम मुनि के बीच में श्रृंगार, रस चल रहा है श्रृंगार। चैप्टर का नाम है देवाहुति का विषाद। इस श्रृंगार को विषाद तक बदलने में कुछ श्लोकों का ही देर है। ये इतना हम जो श्रृंगार सुनते आ रहे हैं देवाहुति और कर्दम के बीच में, कुछ श्लोकों के बाद में वो तुरंत विषाद में बदल जाएगा। सो इसीलिए प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु, अगर हरि से संबंधित कोई भी चीज हरि से संबंधित हो सकती है, लेकिन हम उसे अरे ये तो प्रापंचिक है, ये प्रापंचिक है, नेति नेति नेति, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा सोच के अगर हम किसी चीज का त्याग करते हैं तो वो फल्गु वैराग्य है। इज कॉल्ड फल्गु वैराग्य। इट इज फेक वैराग्य। Engaging everything in Krishna service, that is important. And anything we have, if we don't engage in Krishna service, that is the beginning of fall down. श्लोक क्रमांक 40। विश्रम्भ के सुरसेने नंदने पुष्पभद्रगे मानसे चैत्यरथ्ये च सरे मे रामयारतः। Satisfied by his wife, he enjoyed in the aerial mansion not only on Mount Meru, but in different gardens known as Vishrambhaka, Shurasana, Nandana, Pushpabhadra, Chaitya Ratha, and Manas Sarovar Lake.
तो माउंट मेरू पर ही नहीं, कई सारे अनेक सुंदर सुंदर ये हैं, नंदन कानन है, विश्रम्भक गार्डन है, शूरसेन गार्डन है, पुष्पभद्र गार्डन है, जहां पर केवल उपभोग ही उपभोग चलता है, उपभोग चलता रहता है। वहां पर भी कर्दम मुनि और देवावती के बीच में उपभोग हुआ। श्लोक क्रमांक 41। भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा महिमानिकानत्यशेत चरन् लोकानि यथानिलः। He traveled in that way through the various planets as the air passes uncontrolled in every direction. Coursing through the air in that great and splendid aerial mansion which could fly at his will, he surpassed even the demigods. ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा उन्मत्त विचरण कि जहां जहां पर सारे देवतागण जाते थे, वहां पर कर्दम मुनि जो एक साधारण प्रजापति हैं, वो घूम रहे। क्यों? योग शक्ति से। यू सी, दिस इज हाउ ऊपरी लोकों में भी हम देखते हैं, यहां पर भी हम देखते हैं, जिसके पास पैसा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चलता है कि नहीं? पुलिस भी पैसे, जुडिशियल सिस्टम भी पैसे, कोई कोर्ट कचहरी भी पैसे, हर जगह जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसका प्रभाव है वो अपना प्रभाव चलाता है। कई बार अन्यायी लोग भी अपना प्रभाव चलाते हैं, न्याय नहीं मिल पाता। सो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट किसका कितना प्रभाव है। और जब प्रभाव होगा तो जिसका प्रभाव कम है उसे सहन करना ही होगा। यहां भी यही है। कर्दम मुनि साधारण प्रजापति हैं, लेकिन ऐसी योगिक सिद्धि है जहां पर इंद्र चंद्र वरुण वायु जाते थे, वहां पे ये जा रहे हैं। और इंद्र चंद्र वरुण वायु कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शक्ति है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यस, सो एवरीथिंग वर्क्स एग्जैक्टली द सेम। कहने का तात्पर्य क्या है? हमने पहले देखा कि जैसे हम आजू बाजू में इतने सारे घर देखते हैं, परिवार देखते हैं, दंपति देखते हैं, उनका वैवाहिक जीवन देखते हैं, उसी प्रकार इन गार्डन्स में सारे देवताओं का उपभोग चल रहा है, कर्दम मुनि का भी उपभोग चल रहा है। यहाँ पर भी हम देखते हैं, जहां जहां पर बड़े बड़े देवता जाते थे वहां कर्दम मुनि घूम रहे हैं। और देवतागण रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? जिसकी लाठी उसकी भैंस। इतनी योगिक शक्ति है कर्दम मुनि के पास, तो रोक सके कोई रोक ले। यस, इट इज लाइक मेरे पास लाइसेंस है, तो किसी ने अगर सीटी भी बजाई तो वो मुझे गाड़ी चलाने से रोक नहीं सकता, मेरे पास लाइसेंस है, करना है जो कर लो। यस। श्लोक क्रमांक 42। किम दुरापादेन धनम तेषां पुंसान् मुद्दाम चेतसाम् यैराश्री तस्तीर्थपदर चरणो व्यसनात्ययः। What is difficult to achieve for determined men who have taken refuge in the Supreme Personality of Godhead's lotus feet? His feet are the source of sacred rivers like the Ganges, which put an end to the dangers of mundane life. एक व्यक्ति जो भगवान के आश्रय लिया है, भगवान के पद पंकज का आश्रय लिया है, भगवान को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प है, उसके लिए क्या बड़ी चीज है? What is impossible for such a man? Even such yogic powers are nothing. So essence is, देखते हैं भागवतम भी कहता है फर्स्ट कैंटो में, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेण यजेत पुरुषः परम। हमारे मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है। अकामः सर्व कामो वा, मेरे मन में भौतिक इच्छा ही इच्छा है, बाकी कुछ भी नहीं है। मोक्ष काम उदारधि, मेरे मन में इच्छा है कि मोक्ष कैसे मिलेगा, मुमुक्षु भी। इन तीनों में से हम कहीं भी हो, कार्य क्या करना है? ठीक है, तीव्रेण भक्ति योगेण यजेत पुरुषः परम। तीव्र भक्ति योग से भगवान विष्णु पुरुषः परम की उपासना करनी है। यही कर्दम मुनि देख रहे हैं। एंड फॉर समवन हु वर्शिप्स कृष्णा लाइक दिस, व्हाट इज इम्पॉसिबल? श्लोक क्रमांक 43। प्रेक्षयित्वा भुवो गोलं पत्नी यावान् स्वसंस्थया
बर्हाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमायन्यवर्तत. After showing his wife the globe of universe and its different arrangements full of many wonders, the great yogi Kardama Muni returned to his own hermitage. So this was like a honeymoon tour. भारत में शादी की, हनीमून के लिए यूरोप और अमेरिका जाके आ गए. आजकल लोग करते हैं ना, तो यूरोप अमेरिका जाके आ गए, जापान जाके आ गए, हर जगह ऑस्ट्रेलिया जाके आ गए, हनीमून हो गया, चलो घर में आ जाओ वापस. वैसे करदम मुनि का हनीमून सोचिए, हमारा एक साधारण व्यक्ति का हनीमून क्या 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना. यस, और कितना छुट्टी लेगा व्यक्ति, उसको कमाना भी तो है, पेट चलाना भी तो है. तो करदम मुनि का हनीमून पूरे यूनिवर्स में चला. पूरे यूनिवर्स में हनीमून चला. पूरे यूनिवर्स में कहां कहां क्या क्या है, हम यूरोप में जाएंगे, इंग्लैंड में क्या है, फ्रांस में क्या है, जर्मनी में क्या है, यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या है. अमेरिका में जाएंगे तो असल वर्ल्ड देखेंगे, कैलिफोर्निया देखेंगे, सैन फ्रांसिस्को देखेंगे, हर जगह देख के आएंगे. अरे वाह वाह वाह. वैसे करदम मुनि सी एग्जैक्टली सेम थिंग चल रही है. सेम थिंग चल रही है. करदम मुनि पूरे यूनिवर्स में घूम के आए, कहां कहां पे क्या क्या सुंदर सुंदर चीज है देख के अल्टीमेटली रिटर्न टू हिज हेरिमिटेज. वापस आए. श्लोक क्रमांक 44. विभज्य नवधामानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामां निरमयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत्. After coming back to his hermitage, he divided himself into 9 personalities just to give pleasure to Devahuti, the daughter of Manu, who was very eager for sex life. And in that way, he enjoyed with her for many, many years, which passed just like a moment. तो वापस आने के बाद करदम मुनि ने अपने आप को 9 भागों में विभाजित किया. देखिए क्या कर सकते हैं करदम मुनि. एरियल मैंशन बना सकते हैं. देवाहुति की संभोग की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को 9 भागों में विभाजित किया उन्होंने. देवाहुति को पूरी तरह से संतुष्ट किया. यस. रूपा जी यहां कहते हैं कि एक साधारण व्यक्ति और भगवान के बीच के ऐश्वर्य में ये बात है. एक योगी अपने आप को 8 या 9 भागों में विभाजित कर सकता है. प्रॉब्लम क्या है, वो सारे 8 या 9 भाग एक ही कार्य करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे. हम देखते हैं प्रभुपाद जी यहाँ मेंशन करते हैं, सौभरी मुनि ने भी अपनी पत्नियों को सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप को 8 भागों में विभाजित किया था. हर कोई क्या कर रहा था, केवल काम उपभोग सुख का आनंद ले रहा था. करदम मुनि अपने आप को 9 भागों में विभाजित किए. हर कोई क्या कर रहा था, केवल काम उपभोग सुख का आनंद दे रहा था देवाहुति को. भगवान जब अपने सुधर्मा सभा से बाहर आते थे 16,108 में बटते थे. या जब ब्रह्मा जी ने अपने बछड़ों को और छोटे गोप बालकों को चुरा लिया था, भगवान उन सारे बछड़ों और गोप बालकों के रूप में बढ़ गए. तो भगवान का ऐश्वर्य देखिए. प्रभुपाद जी हाउ ही कम्स बैक. यस. तो एक साधारण योगी 8 या 9 भागों में अपने आप को बांट सकता है, और वो 8 या 9 भाग वही कार्य करेंगे जो मेन भाग कर रहा है. भगवान जब नारद मुनि द्वारका में भगवान को मिलने जाते हैं, तो भगवान का कोई अंश अपनी पत्नी के साथ में है, कोई अंश अपने बच्चे के साथ में है, कोई अंश ध्यान कर रहा है, कोई अंश गैयों की सेवा कर रहा है, कोई अंश सोया हुआ है, कोई अंश ग्रंथ पढ़ रहा है. They are all doing independent activities, not same activity. Plus भगवान अपने आप को कितने भागों में विभाजित करता है, उसका कोई अंत ही नहीं है. This is how Krishna is Yogeshwara. And the most important point is, ये सारे साल जितना
उपभोग हुआ, चुटकी भर में निकल गए। Many many years passed just like a moment. हमारा जीवन भी क्या ऐसा नहीं है? हम में से कितनों का 35 साल का जीवन हो गया, 40 का हो गया, 50 का हो गया, 55 का हो गया, ऐसा लगता है अरे कल ही तो शादी हुई, अरे कल ही तो ये पैदा हुआ था। ऐसे देखते 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 बच्चे 25 साल के हो गए, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, सब देखते देखते हो जाता है। जीवन ऐसा ही है, सब देखते देखते चला जाता है कि नहीं? ऐसे देखते सब टकाटक टकाटक टकाटक, ऑल्दो मेनी मेनी इयर्स दे गो जस्ट लाइक अ। इसीलिए जितना समय मिला है, अगर भगवान की सेवा में उपयोग नहीं कर रहे हैं तो देवाहुति लेमेंटेशन। उपभोग की कोई कमी नहीं है, भगवान के भक्त के जीवन में तो उपभोग की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये उपभोग करते हुए क्या वो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर स्वामित्व रख पाता है? क्या वो भगवान की सेवा में उपभोगों का उपयोग करता है? दैट इज द पॉइंट विच कर्दम मुनिज उपभोग इच्छा ऑल्सो शोज अस। कर्दम मुनि टाइम एंड अगेन, भागवतम इज वेरी क्लियर, कर्दम मुनि kept his self control. कर्दम मुनि brought her back again to hermitage. ऐसा नहीं कि वहीं पर रखा, नहीं, वापस आ गए। हनीमून पीरियड एग्जिस्टेड, हनीमून पीरियड खत्म हो गया, वापस आ गए। श्लोक क्रमांक 45। तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रितां न चाभुद्यत तं कालं पत्या पिच्येन संगता। In that aerial mansion, Devahuti, in the company of her handsome husband, situated on an excellent bed that increased sexual desires, could not realize how much time was passing. तो जब व्यक्ति इस प्रकार से उपभोग की इच्छाओं में रत रहता है, वो जान ही नहीं पाता समय कैसे जा रहा है, समय कैसे जा रहा है, समय कैसे जा रहा है। देखते देखते हम बुढ़े हो जाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम विद एंजॉयमेंट। देयर इज नो प्रॉब्लम इन एंजॉइंग, एंजॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो एंजॉयमेंट टेंडेंसी है वो समय को ऐसे निकाल देती है। वही समय जो हम भगवान की सेवा में, देखिए समय उतना ही है, मुझे जितना जीना है उतना ही जीना है। उस समय का उपयोग मैं कैसे करता हूं? अगर उपभोग में लग गया तो भगवान की सेवा में उसका उपयोग कैसे हुआ? या फिर उपभोग भी ऐसा हो कि भगवान की सेवा में उसका उपयोग हो। जैसे कर्दम मुनि उपभोग कर रहे हैं, लेकिन उस उपभोग से क्या निकलेगा? उस उपभोग से कपिल मुनि आएंगे। यस, पराशर मुनि सत्यवती की ओर आकर्षित हुए, बोले मैं तुमसे संभोग करना चाहता हूं। सत्यवती बोली मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। बोले आप चिंता मत करो, आप संभोग करो, आप पुत्र को जन्म दोगी, फिर भी आप कुमारी का ही रहोगी। इसीलिए कोई इस संभोग को देख न पाए, इसीलिए पराशर मुनि ने अंधेरा बना दिया। और जिस नदी में सत्यवती पराशर मुनि को लेके जा रही थी, उस नदी के बीच में एक द्वीप का निर्माण किया, और उस कोहरे में द्वीप के ऊपर पराशर मुनि और सत्यवती एकत्रित आए, और उनके कारण व्यास का जन्म हुआ। क्योंकि वो द्वीप के ऊपर पैदा हुए, इसलिए उनको द्वैपायन कहते हैं। जो द्वीप के ऊपर जन्मे वो द्वैपायन। yes. और पराशर मुनि तो ही जो वो महान हस्ती हैं, शादी भी नहीं हुई है सत्यवती के साथ में, और बोलते चलो हम एंजॉय करेंगे। कैसे? वो जानते हैं कि वेदव्यास का जन्म होने वाला है। तो पराशर मुनि, कर्दम मुनि, ये सब की जो
उपभोग की प्रक्रिया है वो रजोगुण और कामुक भावना से प्रवृत्त नहीं है, वो भगवान की सेवा से प्रवृत्त है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर मैं भगवान के भक्तों को इस भौतिक जगत में लाऊंगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास होता, मैं 100 बच्चों का बाप बनने के लिए तैयार होता। लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता, इसलिए मैं ब्रह्मचारी रहा। If I am 100% sure that I will father only devotee children, I can have 100 children. What is the problem? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। Yes, but I am not sure. Yes. तो किसी भी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कर्दम मुनि का ये जो उपभोग देखते हैं, उससे होने क्या वाला है, कपिल मुनि आने वाले हैं। पराशर मुनि का उपभोग देखते हैं, हुआ क्या, व्यासदेव आए। सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर ऐसे उपभोग से कोई व्यास या कपिल आने वाला है, कोई बात नहीं, चाहिए उतना उपभोग करो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होने वाला है तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो, तो अपने आप को कंट्रोल में रखो। दिस इज हाउ वी सी भागवतम इज सो ग्लोरियस। भागवतम इज वेरी प्रैक्टिकल। भागवतम बहुत ही प्रैक्टिकल है, वो कोई इम्प्रैक्टिकल चीज नहीं बताता। 4 साधुओं के बीच में यह बात चल रही है। मैत्रेय मुनि साधु, विदुर जी महान साधु। ये संभाषण बोल कौन रहा है, सूत गोस्वामी और साधु। किसको, शौनकादि ऋषि, साधुस। दिस इज ऑल साधुस डिस्कसिंग अबाउट अनदर साधुस desire to serve the Lord by having a child. So desire is always of service. In that desire for service, if I get any enjoyment, that's very much okay. But if I get a desire for enjoyment without service, that is not okay. तो आज की श्रीमद् भागवत की श्रृंखला को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, कल आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।